धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। हम आदर और महिमा आपको देते हैं और आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए जिसके कारण प्रभु आपने सब कुछ किया ताकि मानव जाति उद्धार पाए और हम सब मिलकर प्रभु आपकी महिमा का कारण बने। इसी के लिए आप कार्य करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 87 में आज हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार मनुष्य की सृष्टि, कैसे मनुष्य को बनाया, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। हमने ट्रिनिटी ऑफ गॉड देखा था, अब हम देख रहे हैं ट्रिनिटी ऑफ मैन। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। नंबर 1, बॉडी। बॉडी इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ मैन मेड बाय गॉड फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7 पद पढ़े, हिंदी में फिर इंग्लिश में। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। क्या बन गया? आदम जीवित प्राणी बना। इसको बोलते हैं एडम बिकेम अ ह्यूमन बीइंग या लिविंग सोल भी कह सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of the spirit of life, and man became a living being. A living being means living soul। ठीक, being और soul एक ही चीज है। इसके बाद उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 19 पद पढ़ दो। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया। अब यहाँ जजमेंट के बाद, आफ्टर द फॉल, जब मानव जाति का पतन हुआ, पहला व्यक्ति यानी आदम और हवा, इनका पतन हुआ, परमेश्वर से ये अलग हो रहे हैं। जैसे ही उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने जब न्याय किया तो परमेश्वर उससे कहने लगा कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखिए, आज तक ये नियम कोई तोड़ नहीं पाया। सबको, जिसके पास ये शरीर है, एडमिक बॉडी, ये मिट्टी से बनी है, वापस मिट्टी में जाएगी, इसकी भोजन मिट्टी से आएगा। और ये कैसे आएगा? माथे के पसीने की रोटी खाएगा। दिस इज अ कर्स, ये श्राप है। हाँ, एडम में व्हेन वी आर इन द एडमिक रेस, जब तक हम आदम की वंशावली में रहते हैं तब तक हमारे ऊपर ये श्राप रहता है कि आपको माथे के पसीने की रोटी खानी। ये पसीना जब तक यहाँ तक नहीं उतरेगा, चुएगा, तब तक आपको रोटी नहीं मिलेगी। और आज तक सब लोग स्ट्रगल करते हैं रोटी कमाने में। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। In the sweat of your face shall you eat bread until you return to the ground। जब तक तू मिट्टी में दोबारा नहीं मिलेगा तब तक अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। For out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return। इसी में से तू निकला और इसी में तू वापस आएगा। इसके बाद पढ़ दो 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 22 पद। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ये गुड न्यूज आ गई। आदम जो है, ये प्रथम आदम जीवित प्राणी बना, लेकिन अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा बना। तो हमारे लिए कौन से ये एडम से हम आ रहे हैं, हमें इस एडमिक रेस में ऐड होना चाहिए कि नहीं, ये आपको निर्णय लेना है। हम ले चुके अपना। ठीक, इसको इंग्लिश में पढ़ दो।
For just as because of their union of nature in Adam all people die, so also by virtue of their union of nature shall all in Christ be made alive. अगर आप मसीह के स्वभाव में आ गए तो आप अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे. कहने का मतलब ये है. नंबर 2, सोल मीन्स ब्रेथ ऑफ लाइफ, जीवन का श्वास. सोल का मतलब होता है, प्राण का मतलब होता है जीवन का श्वास, ब्रेथ ऑफ लाइफ, या लिविंग बीइंग और लिविंग सोल. इसी को जीवित प्राणी बोलते हैं या जीवित प्राण बोलते हैं. जीवन जिसमें प्राण होता है. आपके शरीर से क्या चीज है जो निकलती है और यह शरीर निर्जीव हो जाता है? प्राण निकलता है, और चाहे वो किसी भी जाति का मनुष्य हो. इस बात को सब मानते हैं कि कुछ है जो निकल गया. लोग कहते हैं इसका प्राण निकल गया, कुछ लोग कहते हैं इसकी आत्मा निकल गई, और जिसके निकलने से शरीर मृत हो जाता है. यह शरीर जीवित किस चीज से है? प्राण से. और कभी किसी मनुष्य ने प्राण के बारे में सोचा? शरीर को जीवित रखता है प्राण, लेकिन प्राण को जीवन कहां से मिलेगा? तो आत्मा को तो कोई जानता नहीं. अभी आगे बढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा. ये उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 7 पद फिर से पढ़ना जरा. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में, और क्या किया? उसके नथनों एक पुतला बनाया मिट्टी का, और उसके नथनों में, उस पुतले के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया. क्या फूंका परमेश्वर ने? तो परमेश्वर तो आत्मा है. परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उसमें फूंक दिया, ब्रीथ इन, यानी परमेश्वर ने उसके नथनों में सांस ले ली. आपने देखा मेडिकल में जब कोई किसी का प्राण निकल रहा हो, आप उसको अपनी सांस दीजिए तो उसके अंदर सांस चलने लगती है. यही काम परमेश्वर ने किया. उस निर्जीव बॉडी को उसने अपनी सांस दे दी, और जैसे ही उसने नथनों में फूंका, आदम, उसके अंदर जीवित प्राणी, उसके अंदर प्राण आ गया, है ना. तो ये प्राण कहां से आया? परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा. आदम जो है उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया. अब देखिए, ये आदम जीवित प्राणी बन गया, उसके बाद आदम खुद ही अपना ईश्वर भी बन गया. आज देख लिए, इंसान अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति, अपना पैसा, अपना बल, अपना सब कुछ अपना मानता है कि ये मैं नहीं करूंगा तो होगा नहीं. लेकिन ये गलत है. मोस्ट पीपल थिंक दैट मैन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट पार्ट्स, बॉडी एंड स्पिरिट. मैक्सिमम लोग आज दुनिया में ये मानते हैं कि मनुष्य केवल 2 चीजों से मिलकर बना है, एक है आत्मा और दूसरा शरीर. लेकिन ये, इसको डायोक्टमी बोलते हैं. ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी गलत है. इसलिए क्योंकि आप आगे बढ़िए देंगे, while soul and spirit are so closely related that it is sometimes difficult to distinguish accurately between them. यानी कई बार आपको इतना कठिन होगा कि प्राण और आत्मा को आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे. आपको कई बार इतना मुश्किल लगेगा कि दोनों लगते तो एक है, लेकिन ये एक है नहीं. देखिए, इसके बाद there is only one logical conclusion that soul and spirit are not the same. आखिरकार आप ये मान लेंगे कि प्राण और आत्मा एक चीज नहीं है, अलग अलग है. लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड कभी नहीं कर सकते, उसको पूरी तरीके से समझ नहीं सकते. द बाइबल डज मेक डिस्टिंक्शन, यानी केवल परमेश्वर का वचन बाइबल है ना, वो इन दोनों को डिवाइड कर सकती. किस किस को? प्राण और आत्मा को नहीं. संसार में ये इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. कई बार लोग कहेंगे इसका आत्मा निकल गया, कोई बार कहेंगे इसका प्राण निकल गया. लेकिन प्राण और आत्मा एक चीज नहीं है. ये आपको बाइबल की टीचिंग से पता चलता है. 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 पद पढ़िए जरा. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना. क्या बना? जीवित प्राणी बना. हाँ. और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना. इसका मतलब एक आदम जिसकी संतान हम अभी हैं, हम जीवित प्राणी हैं.
और दूसरा आदम जो जीवन देने वाली आत्मा बना वो कहाँ है? वो हमारी आत्मा को अगर जीवन नहीं देगा तो हमारे प्राणों को जीवन नहीं मिलेगा। जितनी चाबी भरी गुड्डे में उतनी चाबी के बाद ये गुड्डा फेल हो जाएगा, क्योंकि संसार में टेक्नोलॉजी को यूज करते करते अब तक आपको ये चीज मालूम हो गई होगी कि हर चीज को चलाने के लिए एक सोर्स की जरूरत होती है और हर सोर्स एक लिमिट टाइमिंग में काम करती है। आप घड़ी में सेल डालते हैं कितने समय के लिए? जब तक सेल की जान होती तब तक वो घड़ी चलती है, उसके बाद जिस दिन सेल डेड हो गया घड़ी खत्म। ये प्राण हमारा जो है ना, ये सेल की तरह है। इसको चार्ज कैसे करोगे? आप मोबाइल खरीद लीजिए और चार्जर ना लीजिए तो आप मोबाइल को कितनी देर इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके बाद तो आपको चार्जर साथ में क्यों लेना पड़ता है? ताकि लाइफ मिलती रहे। हैं आप ये जो आजकल वो कौन सा एप्पल का फोन खरीद लीजिए और चार्जर एक सस्ता वाला ले लीजिए, काम चला लीजिए। क्यों? इतनी समझ लोगों में आ गई है कि किसी चीज को कंटिन्यू रिचार्ज अगर नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। और ये फिर कैसे आप ये प्राणों को, जो लिमिटेड प्राण है, जिसके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, आप कितने साल इस पे जिंदा रह सकते हैं? थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट योर सोल। आपने प्राणों के बारे में सोचे। इसी के साथ इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। Thus it is written, Thus it is written, the first man Adam became a living being, an individual personality, and individual personality, the last Adam, and the last Adam, Christ became a life-giving spirit, restoring the dead to life. हमारे ये मरणहार प्राण को जीवन देने का काम कौन करता है? यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है, उसके पास आ गया चार्जर, उसके प्राणों को चार्ज करेगा। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 53-54 वर्ष। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। For this perishable part of us must put on the imperishable nature, and this mortal part of us, this nature that is capable of dying, must put on immortality, freedom from death. And when this perishable puts on the imperishable, and this that was capable of dying puts on freedom from death, then shall be fulfilled the scripture that says death is swallowed up, utterly vanquished forever in and unto victory. अब इसके बाद आते हैं द सोल में क्या क्या चीजें होती हैं? द सोल हैज माइंड, विल, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियंस। यानी हमारे अंदर विवेक होता है। कॉन्शियस लोग कहते हैं हमारा विवेक गवाही नहीं दे रहा, हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है। ये कॉन्शियस है। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? अवेयरनेस। हमको क्या जानकारी है? ये चीज हमारी है, ये चीज हमारी नहीं है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे नहीं है, ये मेरा है, ये तेरा है। ये कॉन्शियसनेस है। ठीक है। उसके बाद माइंड, विल, इमोशन। ये सारी चीजें कहां होती हैं? हमारे प्राण में होती है। ये हमारा प्राण का भाग है। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़िए।
तब उन दोनों की आंखें खुल गईं। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। किन दोनों की? आदम और उसकी पत्नी हवा की आंखें खुल गईं। और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। कैसे मालूम चला? यही तो कॉन्शियसनेस है। दे केम इनटू कॉन्शियसनेस के अच्छा ये हम तो नंगे हैं। इससे पहले क्या वो कपड़ा पहने हुए थे? उससे पहले क्या था? हाँ, इससे पहले उनको परमेश्वर की उपस्थिति में ये वाली चीज पता ही नहीं थी कि हमको कपड़ा भी पहनना, हम नंगे भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो फल खाया, उसके बाद उनके अंदर क्या आ गया? अवेयरनेस आ गई, कॉन्शियसनेस आ गई जी। उनकी आंखें खुल गई। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़कर, उन्होंने अंजीर के, देखिए अब यहाँ पर माइंड विल इमोशन भी काम कर रहा है। अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़कर लंगोट बना लिए। बुद्धि कहाँ से आई? बुद्धि तो अंदर है, प्राण में जी। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। इसका मतलब माइंड विल इमोशन भी काम कर रहा है, कॉन्शियसनेस भी आ गई, कॉन्शियस भी काम कर रहा है, ये सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं। क्लियर? इंग्लिश में आ जाओ बेटा। Then the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves apron like girdles, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. देखिए छिप रहे हैं। ये माइंड विल इमोशन भी काम कर रहा है। अब फिजिकल माइंड, इसका मतलब उनके पास फिजिकल माइंड आ गया। अभी स्पिरिट का नाम नहीं है। फिजिकल माइंड को कहते हैं, फिजिकल माइंड इज कॉल्ड फ्लैश। इसी को बाइबल कहती है फ्लैश, शारीरिक मनुष्य, शरीर या हमारा भीतरी मनुष्यत्व, फ्लैश अकॉर्डिंग टू द बाइबल। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 6, 7, 8 पद पढ़ दीजिए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, और ना हो सकता। ये बॉडी की बात नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान दीजिएगा, हिंदी बाइबल में आपको कभी क्लियर नहीं होगा। अभी हम इंग्लिश में चलेंगे तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी जी। और जो शारीरिक दशा में है, और जो लोग शारीरिक दशा में हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये शरीर में नहीं, शरीर में तो हम सब हैं। यीशु मसीह कैसे आया था? शरीर में प्रकट हुआ था ना, तो शरीर तो उसने भी धारण किया हमारे लिए, क्योंकि हम शरीर में हैं। लेकिन वो शरीर की बात नहीं कर रहा यहाँ पे शरीर हिंदी में जो लिखा है, क्योंकि ये ग्रीक का ट्रांसलेशन है, हिंदी में आपको कभी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आपको हमेशा बाइबल से संबंधित अगर आपको सच्ची जानकारी चाहिए तो एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत जरूरी है। इसीलिए स्टडी बहुत जरूरी होती है। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। We know that our old unrenewed self, ये किस चीज की बात कर रहा है? हमारा भीतरी मनुष्यता, हमारा पुराना स्वभाव, हमारा प्राण जी was nailed to the cross with him in order that our body which is the instrument of sin might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slaves of sin. For when a man dies, he is freed loose
lose delivered from the power of sin among men. Now if we have died with Christ, बेटा की पढ़ कहाँ रही हो? 8:6 to 8 पढ़ना है, रोमन्स 8:6 to 8। गलत पढ़ा है ना? रोमन 8:6 to 8। now the mind of the flesh, हाँ, now the mind of the flesh, ये mind of the flesh क्या है? which is sense एक and मिनट, reason. माइंड ऑफ द फ्लैश। संसार में जितने भी मनुष्य घूम रहे हैं बाहर, ये सब क्या है? दे हैव द माइंड ऑफ द फ्लैश, फिजिकल माइंड जिसको बोलते हैं। द माइंड ऑफ द फ्लैश which is sense विच इज सेंस। and reason. माइंड ऑफ द फ्लैश में मनुष्य के पास क्या है? 5 इंद्रियां और sense and reason. रीजन कहाँ है? उसका कॉन्शियस। आपके कॉन्शियस में क्या चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, दिस इज योर कॉन्शियस। तो रीजनिंग कहाँ होती है? इन आवर कॉन्शियस। तो आपके पास कॉन्शियस भी है और आपके पास 5 इंद्रियां भी हैं। इससे आप क्या जीत लोगे, कौन सा निर्णय लोगे? एक बार में किला जीत लोगे। which is sense and reason without the Holy Spirit is death। जी, death that comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit, but अब देखिए दूसरा माइंड आ गया। बट द माइंड ऑफ द होली स्पिरिट is life and soul, peace both now and forever. That is because the mind of the flesh with its carnal thoughts and purposes is hostile to God, for it does not submit itself to God's law. Indeed it cannot. वो परमेश्वर के अधीन हो ही नहीं सकता। शारीरिक दिमाग परमेश्वर की आत्मा के अधीन हो ही नहीं सकता। So then those who are living the life of the flesh, catering to the appetites and impulses of their carnal nature cannot please or satisfy God or be acceptable to him। परमेश्वर को ग्रहण योग्य वो हो ही नहीं सकते। जब तक शारीरिक बुद्धि काम कर रही है, परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज द रीजन। अब देखिए यहां पर ये क्लियर हो गया। इसके बाद सोल इज आवर सेल्फ और इनर मैन अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार जो ये सोल है ना, ये हमारा भीतरी मनुष्यत्व है। इसके लिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 और 22, 22, 23, 24 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ऑलरेडी क्रिएटेड है ना। तो परमेश्वर हमको एक नया सेल्फ देना मांग रहा है, एक नया प्राण देना, हमारे प्राणों में एक नया आत्मा उत्पन्न करना मांग रहा है जो पहले से क्रिएटेड है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो और क्लियर हो जाएगा इंग्लिश से, क्योंकि ग्रीक के नियरेस्ट जो ट्रांसलेशन वो इंग्लिश ज्यादा क्लियर है। Strip yourselves of your former nature, put off and discard your old unrenewed self, which characterize your previous manner of life, and तुम्हारे जो जीवन शैली, पुरानी जीवन शैली थी। कितने लोग आज अपनी पुरानी जीवन शैली को छोड़ चुके हैं? कलीसियाओं में जाके देखिए, एक ने भी नहीं छोड़ा, सब वैसे ही है। घर में कुछ है
और कलीसिया में आ गए तो सब फरिश्ते लगते हैं, लेकिन है एक भी नहीं। ये अपने आप को धोखा देते हैं और आपस में एक दूसरे को धोखा देते हैं। क्या परमेश्वर को कभी कोई धोखा दे सकता है? वो तो तुम्हारे अंदर झांकता है, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखता है, धोखा खाता, मनुष्य हृदय जांचता, कभी धोखा नहीं खाता। जी। and becomes corrupt through lusts and desires that spring from delusion and be constantly renewed in the spirit of your minds, having a fresh mental and spiritual attitude, and put on the new nature, the regenerate self created in God's image, godlike in true righteousness and holiness. थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के प्रकाश के लिए। ये वचन अगर हमारे जीवन में क्लियर हो जाए, हमारे माइंड में क्लियर हो जाए, और इन वचनों पर हमारा विश्वास हो, उस परमेश्वर पे जो हमारे जीवन को ऐसा बनाना मांगता है, नई सृष्टि बनाना मांगता है, कैसे बनाना मांगता है, उसके विषय में हम वचन से समझ रहे हैं। चाहते प्रभु आपके वचन का प्रकाश सबके हृदयों में स्पष्ट हो और ये वचन लोगों को समझ में आए, ताकि उन्हें पता चले कि बिना परमेश्वर के हम नई सृष्टि नहीं हो सकते, और जब तक पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमें नया ना बनाए तब तक हम नए नहीं बन सकते। और इसीलिए उसने कलीसिया को रखा है, और कलीसिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट होकर कार्य करती है, ताकि वो अपना काम हर एक उस मनुष्य के जीवन में जो उस पर उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पिता से प्रेम करता है, मसीह पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में ये कार्य करता है और हमें नई सृष्टि बनाता है। धन्यवाद करते प्रभु आपके योजनाओं के लिए जो आपने हम सब मनुष्यों के लिए बनाई है। सारी महिमा आपको मिले, आपकी सामर्थ्य और आपकी योजना के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करे और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण हो। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज